सब मिलके बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत आज इस रूप में सतगुरु माता जी की कृपा से आप संत महात्माओं के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। सत्संगत वैसे तो फतेहाबाद शहर से कई बार अक्सर जाने का मौका मिलता रहता है, जब कभी सिरसा की तरफ या कहीं आसपास जाने का मौका मिलता है। लेकिन इस रूप में आज पहली दफ़ा आप संत महात्माओं के दर्शन करने का मौका मिला है। हमारा जो सत्संगत ब्रांच है उसका क्षेत्र भी फतेहाबाद है, तो जब कभी इंट्रोडक्शन या शहर की बात आती है कि आपका क्षेत्र कौन सा है, तो फतेहाबाद, तो उस वजह से भी सत्संगत एक पहचान के साथ इस शहर का नाम जुड़ा हुआ है। तो दास पूरी ही सफीदो ब्रांच की तरफ से आपके चरणों में धन्यकार करता है। और सत्संगत एक एक महात्मा जो आज की संगत में बोल कर गए हैं, और आप सब ने देखा कि आखिरी के जो 4-5 नाम लिए गए, तो एक अलौकिक नज़ारा, एक सूफी नाइट का रूप बन गया। तो मालिक की रहमत है, ये मौज है कि जहाँ सतगुरु ने इतना पाक पवित्र ज्ञान देकर हमें इन संत महात्माओं का संग भी दिया है। सतगुरु का किस किस रूप में शुक्राना किया जाए, कोई शब्द नहीं है। एहसान जो किता मुर्शद मेरे बदला नहीं चुका सकता। ये बदला सतगुरु का किसी रूप में भी नहीं चुकाया जा सकता, कोई कितना भी कर्म कर ले। अभी संत महात्मा यहाँ बोलकर गए हैं, शीश दिए जे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तभी सत्संगत गुरु का मिलना इतना आसान नहीं है। गुरु की हमारे ऊपर कृपा हुई है, हमारे कोई कर्म नहीं थे, मेरी अपनी कोई विद्याएं ऐसी नहीं थी कि ऐसी कोई तपस्याएं थी। ये तो गुरु की मेरे ऊपर मेहर हुई है, जो गुरु ने मुझे इतने लोगों के बीच में से चुना है। हमारे कोई कर्म ऐसे नहीं थे, ये तो दया की सतगुरु ने मेरे ऊपर। और गुरसिख हमेशा इस एहसास में जीवन जीता है कि सच्चे पातशाह आपने मेरे ऊपर एहसान किया है। मैंने एहसान नहीं किया गुरु पे, गुरु के दरबार में आकर, ये तो गुरु का एहसान मेरे ऊपर हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले ही जो विचार आए निरंकारी राजपिता जी के, कि हम अक्सर कह देते हैं कि गुरु के ऊपर विश्वास करो, हम उल्टा कहते हैं। गुरु के ऊपर विश्वास नहीं, गुरु ने हमारे ऊपर विश्वास किया है कि हमें ये पारब्रह्म निरंकार परमात्मा का ज्ञान दे दिया। और सत्संगत ऐसे अवसर दिए कि हम भक्ति को मजबूत कर सकें, कोई शारीरिक रूप से कष्ट भी नहीं दिए। नहीं तो कह दिया जाता कि सत्संग करने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा, और कम से कम भी हफ्ते में एक बार तो यहां जरूर आना है मेरे पास। सतगुरु का ये भी तो एहसान है कि सतगुरु ने हमारे आसपास ही सत्संग भवन दे दिए, सत्संग करने की ये व्यवस्थाएं दे दी कि अब यहीं पर बैठकर संगतें करें। और किस किस दौर से सत्संगत मिशन की आवाज जन जन तक दी गई है। एक वो समय भी था, कहीं पहाड़गंज के एक छोटे से कमरे में संगत हुआ करती थी, उसी कमरे में महात्मा रहा करते थे। संगत से 1 घंटा पहले कुछ महात्मा आते और उस कमरे का सारा सामान बाहर निकाल देते, जैसे संगत होती फिर वापस वहीं उसी कमरे में सामान लगा देना। ये मिशन तो वहां से चला है। और ये मिशन कोई समाज सेवा के लिए नहीं है कि हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं जी। ये एक आध्यात्मिक मिशन है, ये एक आध्यात्मिक मिशन है जो
इंसान की उस जिज्ञासा को शांत करता है जो भक्ति करना चाह रहे हैं और अपने आप को जो प्रकाश में लाना चाह रहे हैं, अंधकार में हैं और उस अंधकार से प्रकाश में लाने का काम आज ये मिशन कर रहा है, सतगुरु की शिक्षा कर रही है। तो इस आध्यात्मिक मिशन के साथ, और ये मिशन गुरु का मिशन है, ये मिशन गुरु का मिशन है जो हमें इस पार ब्रह्म निरंकार परमात्मा के ज्ञान के साथ जोड़ता भी है और कैसे जीवन को जिया जाए वो भी सलीका सतगुरु प्रदान करता है। कि कहीं ज्ञान तो प्राप्त हो गया कि कहीं भी जीवन के किसी भी कदम पे कोई भगत, कोई गुरसिक डामाडोल ना हो जाए। तभी सतगुरु ने सत्संग दी है कि संत महात्मा अगर साथ में होंगे तो कोई अगर मन में कोई उतार चढ़ाव की स्थिति आ भी जाए तो ये संत महात्मा संभाल लेंगे। इसीलिए सत्संग करने के लिए बार बार कहा गया, बार बार। और ऐसे गुरसिक महात्मा जो हमें सत्संग के लिए फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि अब इस समय सत्संग है, वो भी हमारे ऊपर परोपकार कर रहे हैं। इसलिए ये भक्ति सत्संग जीवन का जहां अभिन्न अंग बन जाए, मेरे जीवन के अंदर, हमारे सबके जीवन के अंदर हम देखें प्राथमिकता किस चीज को दे रहे हैं। अगर हम माया को पर प्राथमिकता दे रहे हैं, दुनियावी कामों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, तो कहीं मुझे अभी रियलाइजेशन नहीं हुआ, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे जन्म मिला क्यों है, मेरे लिए भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। काम तो हम अनेकों जन्म में पहले भी कर रहे थे और हम देखते हैं कि जीव जंतु 84 लाख योनियों में कितने कितने काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं और कैसी कैसी चीजों का निर्माण कर रहे हैं। शायद हम लोग तो उतना कर भी नहीं सकते हैं। सत्संगत, ये जो दिमाग को, ये बुद्धि, ये सोचने का परमात्मा ने जो दिया है, आंखें दी हैं, बोल सकते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, ये सब परमात्मा ने इंसान को इसलिए दिया कि ये इस जन्म में इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करे। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होता ना बारंबार, देवताओं को भी नसीब नहीं होता है ये शरीर। और भाग्यशाली हम इस रूप में भी हैं कि निरंकार का साकार रूप प्रकट है, निरंकार का साकार रूप प्रकट है। हमारा जन्म ही कोई 100-150 साल पहले होता तो क्या हालात थे हमारे। ये भी शुक्राना सतगुरु का कि सतगुरु ने इस रूप में, इस समय में जन्म दिया है कि जहां सतगुरु की शिक्षाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, सतगुरु का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। आओ सत्संगत, सतगुरु की एक एक बात जीवन के अंदर को एक मार्ग प्रदान करने वाली होती है, हमारे भक्ति को और जीवन को सरल करने वाली होती है। किसी एक संत के साथ कोई महात्मा बात कर रहा था, प्यार से बोलना, कोई एक संत महात्मा से बात कर रहा था, कोई आम इंसान। वो संत कहता है कि मैं बहुत तपस्वी हूं, बहुत भगत हूं। तो आम इंसान कहता है महाराज आप तो महान हो, क्या किया आपने? आगे से पूछ लिया कि मैंने लगातार पिछले लगभग 40 वर्षों से कठिन तपस्या की है और इस तपस्या के बदले मुझे ये सिद्धि मिली है कि मैं पानी के ऊपर आसानी से पानी को क्रॉस कर सकता हूं, मैं पानी के अंदर डूब नहीं सकता, पानी के ऊपर से मैं चल सकता हूं। सत्संग तो वो इंसान आगे से जवाब देता है कि इसमें क्या मुश्किल है, मैं भी तो पानी को आसानी से पार कर सकता हूं, बस मुझे एक साधन नाव का चाहिए। उस संत के एकदम से होश उड़ गए कि मैंने एक ऐसे काम के लिए अपने 40 साल खराब कर दिए, 40 साल बर्बाद कर दिए।
जो काम एक सरल तरीके से हो सकता था, कितना अमोलक समय मैंने इन कामों के लिए व्यर्थ कर दिया। तो गुरु वो नाव प्रदान कर रहा है। पीछे भी जो विचार आए इस रूप में कि ये नहीं है कि ये तो कठिन भक्ति परमात्मा ने दी है, कि भक्ति तो कठिन होती है, भक्ति तो मुश्किल होती है, इसके लिए तो तपस्या करनी होती है, इसके लिए तो यात्राएं करनी होती है। अगर हमें शौक है कठिन तपस्या करने का तो करके देख लें, क्या उससे परमात्मा को पाया जा सकता है? क्या उससे भक्ति को पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। इसका केवल और केवल एक माध्यम है, वो सतगुरु है। केवल और केवल एक माध्यम सतगुरु है। बस हम अपने अंदर इस भक्ति को प्रज्वलित कर कर रखें। परमात्मा ने तो दीपक जगा दिया। अभी यहां विचार भी बोले जा रहे थे कि सतगुरु ने कृपा की है, बुझे हुए दीपक को जगा दिया है। अब मेरा काम वो है कि इस जगे हुए दीपक को जगाए रखूं, ये कोशिश करूं। और उसका एक ही तरीका है कि जब और जगे हुए दीपकों के बीच में हम आकर बैठ जाते हैं तो कहीं मेरे अंदर भी कहीं रोशनी कम हो गई है तो वो भी ठीक हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। महात्मा ने तरीका बताया कि एक दीपक ना जब रोशनी देता है तो उसके आसपास अंधेरा दूर हो जाता है, लेकिन खुद के दीपक के नीचे अंधेरा रह जाता है। लेकिन जब अनेकों अनेक दीपक वहां जगे हुए होते हैं तो उसके खुद के नीचे का भी अंधेरा दूर हो जाता है। मैं घोंसला बनाने में इस कदर बिजी रहा और ये भूल गया कि पंख भी थे और उड़ना भी था। मैं परिवार में, समाज में इस प्रकार से बिजी हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि भूल गया कि मुझे पंख भी थे और उड़ना भी था। ये रियलाइजेशन सतगुरु प्रदान करते हैं, जागृति प्रदान करते हैं। उठ जाग मुसाफिर गौर भई, क्यों रहना भी जो सोवत है। बहुत समय हो गया, अभी तक सो रहा है। इतनी इतनी उम्र हो गई है, अभी भी सो रहा है। संसारिक रूप से तो जागा हुआ है, हर रोज सुबह जल्दी उठता है। माया के लिए तो खूब प्रयत्न है, लेकिन भक्ति के लिए नहीं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, क्यों रहन अभी जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये श्वासों की लड़ी है, ज्यादा नहीं मिली है, ज्यादा नहीं मिली है। ये मिनटों और सेकंडों में काउंट हो सकती है, इतनी आसान है कैलकुलेशन। उम्र को देखें और एक अंदाजा लगा लें कि इतना की उम्र तो मेरी होगी होगी। अब देखेंगे कितने बचे हैं। तो ज्यादा लंबे समय के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है, मनुष्य शरीर नहीं मिला है। आओ सत्संगत इसका आनंद लें, शरीर को भी भक्ति के अनुसार ढालें। संतों महात्माओं ने जो तरीके बनाए हैं कि शरीर भी भक्ति का आदि हो जाए। है तो फाइनली हम शरीर में ही, शरीर थोड़ा ना, हम शरीर में है। मैं एक आत्मा, प्रभु परमात्मा का एक अंश, एक आत्मा का रूप में हूं। तो मुझे शरीर प्रयोग करने के लिए मिला है। तो इस शरीर को भी अपने काबू में, इसको बहला फुसला के चलाएं। अक्सर कोई कह देता है ना, कोई अनाड़ी सा कोई मिल जाए, कोई नौकर मिल जाए, कोई साथ में काम करने वाला मिल जाए, इसको प्यार से काम ले लेना इससे। ऐसा ही होता है ना, हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा हो या कोई ऐसा कहीं काम हम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई हमारे साथ काम करने वाला ऐसा मिल जाता है जो अड़ियल होता है। तो दूसरा जब आकर समझाता है कि इससे ना प्यार से काम ले लेना, प्यार से इससे काम लोगे तो फिर ये आगे आगे चलता चला जाएगा। तो इस शरीर से भी हमने प्यार से काम ले लेना है, बहला फुसला कर। चल भाई चल, सर्दी है को कि क्या सर्दी है बताओ। लोग तो माइनस टेम्परेचर में भी संगत करते हैं, वहां भी कैसे कैसी तपस्याएं करते हैं। मेरे लिए तो फिर भी मालिक ने कितनी व्यवस्था की है, कितना सुंदर भवन दिया है, हवा क्रॉसिंग नहीं हो रही है, कपड़े भी अच्छे मिले हैं, सर्दी से हमारा छुटकारा मिलेगा। तो इसको, इससे काम लेना है, इससे भक्ति के काम लेना है, इससे सेवा सिंह सत्संग में काम लेना है। तभी ये फिर आगे आगे भागेगा। फिर इसकी हिम्मत नहीं होगी, पाँव अपने आप कह दीजिए मैं आज नहीं जाऊंगा संगत में, और हाथ हाथ कहेगा मैं जाऊंगा जी।
जब मन के अंदर परमात्मा की भक्ति सत्संग जागृत हो जाती है तो फिर ये मन भी, ये पांव भी, बाबा जी ने कहा कि फिर ये पांव भी संगत की ओर जाता है, हाथ भी फिर अपने आप सेवाओं की ओर जाते हैं, मुख भी अपने आप ही निकलता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण। जब ये निरंकार मन के अंदर बस जाता है तो ये मुंह भी अपने आप ही प्रभु परमात्मा की आराधना करता है, भक्ति करता है, बोलता है, सिमरन बोलता है, गीत बोलता है, शुक्राना करता है। तो आओ सत्संगत, समय भी ज़्यादा आगे इजाज़त नहीं देता। बड़ी खुशी हो रही है आप संत महात्माओं के इस रूप में दर्शन कर कर, अनेकों अनेक महात्माओं के भाव इस रूप में सुनने का भी मौका मिला है, दर्शन करने का मौका मिला है। आप बड़े भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हैं हम सब, जो सतगुरु ने अपने चरणों के साथ हमें जोड़ा है, इस अलौकिक ज्ञान के साथ हमें जोड़ा है, ऐसे दिव्य वचनों के साथ हमें जोड़ा है। बस सतगुरु का जहाँ शुक्राना जीवन के अंदर रहे और वो एहसास रहे कि मैं अपनी औकात को कभी ना भूलूं, कि मैं इस ज्ञान लेने से पहले क्या था। किसी ने सवाल किया कि ये औकात क्या होती है, कि मैं अपनी औकात और गुरु की सौगात को कभी ना भूलूं। तो कहने वाले ने, जवाब देने वाले ने कहा, जी मैं सत्संग से पहले ना बड़ा कमज़ोर होता था, बड़ा गरीब होता था, मेरे घर में कोई ज़्यादा इतने साधन नहीं थे। आज मैं सत्संग में आता हूँ तो मेरे खूब घर में आज खुशियाँ हैं, हर प्रकार की फैसिलिटी है। तो आगे से पूछने वाले ने कहा, वो मूर्ख, ये तो समाज की, ये तो माया की बात कर रहा है, माया की बात कर रहा है, वो नहीं पूछा जा रहा आपसे। औकात का मतलब है कि मैं इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने से पहले एक बुझा हुआ दिया था, आपने मुझे एहसान कर दिया, मेरे को एक संत वाली गिनती में ले आए, मुझे एक महात्मा वाली गिनती में ले आए, ये अलौकिक ज्ञान मुझे दे दिया और मेरे सारे जो अज्ञानता है वो अब शांत हो गई है। और सतगुरु ने ये मुझ पर कृपा कर कर ऐसा पार ब्रह्म निरंकार परमात्मा का ज्ञान दे दिया जो सब विद्याओं का राजा है। इससे बड़ी कोई विद्याएं है ही नहीं दुनिया के अंदर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मैं एक ऐसा हूं जो मुझे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने लायक रहता ही नहीं है। मैं एक ऐसा हूं जो मुझे जानने के बाद और कुछ जानने लायक रहता ही नहीं है। गुरु ने ऐसी मेहर मेरे ऊपर की है। आप सत्संगत, बड़ी खुशी हो रही है जहाँ इस रूप में हर एक अनेक महात्माओं के दर्शन कर कर, वहीं आज सत्संगत भले ही फिजिकली रूप में हमारे संयोजक साहब आज हमारे बीच नहीं है, किसी कार्य से बाहर गए हैं, उनका भी शुक्राना है, उनकी पूरी टीम ने आकर संभाला है। और सत्संगत, सारी सत्संगत का जहाँ इस रूप में धन्यवाद भी है कि आप इतनी सर्दी के मौसम में संगत में आए हैं। दास पर ऐसी मेहर करना, ऐसी कृपा करना कि जो सतगुरु चाह रहे हैं वैसा जीवन बन पाए। और एक एक महात्मा के लिए अरदास, आओ हाथ जोड़कर सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करना, जितने भी संत महात्मा आपके दरबार के साथ जुड़े हैं, आपकी सेवा के साथ जुड़े हैं, सबको खुशहाल करना, सबको खुशियां देना, किसी की झोली खाली ना जाए, सब महात्मा तन रूप से स्वस्थ रहें। अगर किसी का शरीर में कोई रोग है, सच्चे पातशाह आप जानी जान हो, आप क्या नहीं कर सकते, उस रोग को दूर करना, स्वस्थ कर कर ये महात्मा आपकी सेवा करें। मन रूप में कोई संकीर्णताएं हैं, मन के अंदर कोई विकार हैं, सच्चे पातशाह वो भी खत्म करना, विनम्रता के भाव देना, भक्ति के भाव देना, मिलवर्तन के भाव देना। और धन कर कर भी सच्चे पातशाह, अगर आपके किसी भी भगत के अंदर जीवन के अंदर धन की कोई कमी है, मालिक मालो माल करना, न करना मोहताज किसी को किसी का, जमाने में है कौन सी कमी सतगुरु मां तेरे खजाने में, दुनिया दे सारे सुख पा देना झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली। सत्संग जी प्यार से बोलना।